हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लिटरेरी वर्क की जो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि एक पावरफुल फीलिंग है। रिटन बाय लॉन्जीनियस, ये लॉन्जीनियस ने लिखा। ऑन द सबलाइम किसने लिखा है? लॉन्जीनियस ने। जब आप किसी कविता या स्पीच को सुनते हैं और आपका दिल उछल जाता है, एकदम से धड़कन सी, हार्ट बीट जो है तेज़ हो जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, बस वही होता है सबलाइम। मतलब कि जैसे कि हमने कोई मूवी देखी, उसमें कोई सैड सीन आया तो हम रोने लगे, तो दैट इज़ अ सबलाइम। जैसे कोई हमने मूवी देखी, कोई पहाड़ पर से गिर गया तो एकदम से हम शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम से उछल जाते हैं, ये भी एक सबलाइम है। जैसे किसी ने पहली बार ताजमहल देखा, वो एकदम से शॉक्ड हो गया, तो ये भी सबलाइम है। तो हम इसे वर्ड टू वर्ड हिंदी में पढ़ेंगे। और पहली बात ये कि लॉन्जीनियस, ऑन द सबलाइम, लॉन्जीनियस का 5 मिनट में या 6 मिनट में समझाने वाली चीज़ नहीं है। आप ये 5 या 6 मिनट में सिर्फ इसे हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी नहीं समझ में आएगा आपको। तो चलें आज हम पढ़ते हैं इसे इंग्लिश टू हिंदी। ऑन द सबलाइम इज़ अ फेमस क्रिटिकल ऐसे। ऑन द सबलाइम जो है एक फेमस क्रिटिकल ऐसे है, रिटन बाय एन अननोन ग्रीक राइटर। ये एक अननोन ग्रीक राइटर द्वारा लिखा गया, कॉमनली नोन एज लॉन्जीनियस। उसे सामान्य रूप से लॉन्जीनियस के नाम से जाना जाता है, उसका रियल नाम किसी को नहीं पता है। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, टू हैव बीन रिटन इन द फर्स्ट सेंचुरी, ये फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया AD में, एंड इज एड्रेस टू अ मैन नेम्ड, ये जो है पॉस्टुमिनियस टेरिटेनियस को एड्रेस किया गया। हो सकता है ये लॉन्जीनियस के फ्रेंड्स हों या फिर उनके स्टूडेंट हों जिनके ऊपर उन्होंने ये लिखा। दिस वर्क इज़ नॉट अ फुल बुक, ये जो वर्क है ये पूरी किताब नहीं है, बट a fragmented meaning only a part of the original work has survived, यानी कि उस किताब का सिर्फ एक ही हिस्सा बचा है, समय के साथ साथ उसका जो बाकी के जो पार्ट्स थे वो गायब हो गए, ये ही बचा है। स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म। फिर भी ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये हम सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें सब बताया है कि स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे करना है, सेंटेंस कैसे यूज़ करने हैं, वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये हमारी समझने में मदद करता है। वॉट मेक्स लिटरेचर ग्रेट, के लिटरेचर को ग्रेट कैसे बनाया जाता है। पावरफुल एंड इमोशनली मूविंग, और भावनात्मक रूप से कैसे चलता है। वॉट इज़ द सबलाइम, अब हम समझेंगे सबलाइम क्या है। अगर हम सबलाइम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि वॉट इज़ द सबलाइम, सबलाइम है क्या, हम सबलाइम पढ़ क्यों रहे हैं। द वर्ड सबलाइम मीन्स समथिंग वेरी हाई, सबलाइम का मतलब है कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचा, एलिवेटेड, वो भी ऊंचा होता है, ग्रांड, भव्य और नोबल। अकॉर्डिंग टू लॉन्जीनियस के अनुसार सब्लीमेट्री इन लिटरेचर, सब्लीमेट्री साहित्य में इज दैट क्वालिटी विच लिफ्ट दैट सोल ऑफ द रीडर और लिसनर। ये जो है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉन्जीनियस के अनुसार सब्लीमेट्री इन लिटरेचर, सब्लीमेट्री साहित्य में इज दैट क्वालिटी, वह क्वालिटी है विच लिफ्ट्स द सोल, हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है, द रीडर की, और लिसनर की, सुनने वाले की। फील द माइंड वंडर, और फील्स द माइंड वंडर, और हमारे दिमाग को जो है आश्चर्य से भर देती है। एंड क्रिएटेड आ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट, एंड क्रिएट्स बनाती है अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल, भावनात्मक इमोशन बनाती है, इम्पैक्ट और जोर डालती है। सबलाइम राइटिंग जस्ट नॉट इन्फॉर्म और एंटरटेन, सबलाइम राइटिंग जो है सिर्फ इन्फॉर्म और एंटरटेन के लिए नहीं है। इट ट्रांसपोर्ट अस, ये हमें ले जाती है, शेक्स हिला देती है, एकदम से झंझोड़ के रख देती है। एंड मेक्स अस, और हमें बनाती है, फील समथिंग ग्रेट एंड ऑलमोस्ट डिवाइन, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है और यहाँ तक कि दिव्य तलक फील करा सकती है। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले दिव्य, उसमें ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में, कि दिव्य संसार से बच्चों की आत्मा आती है। दिव्य संसार मतलब कि गॉड के पास। इट इज़ लाइक स्टैंडिंग बिफोर अ माइटी ओशियन, जैसे कि कोई एक ओशियन के सामने खड़ा है, और वॉचिंग आ लाइटिंग स्टॉर्म, एक तूफानी, मतलब कि एक वो जो होती है बिजली का तूफान देख रहा है।
वी फील स्मॉल बट अमेज, लेकिन वो खुद को छोटा महसूस करता है और एकदम से शॉक्ड हो जाता है। पर्पस ऑफ द ऐसे, इस ऐसे को क्यों लिखा गया, इस ऐसे का पर्पस क्या था लिखने का। लॉन्जीनियस रूट दिस ऐसे, लॉन्जीनियस ने ये ऐसे लिखा टू एनालाइज, समझाने के लिए द कॉसेस ऑफ ग्रेटनेस इन लिटरेचर, के लिटरेचर के कॉसेस को समझाने के लिए। ही वॉन्टेड टू हेल्प राइटर्स, वो जो है राइटर्स की मदद करना चाहते हैं, एंड रीडर्स और रीडर की अंडरस्टैंड समझाने के लिए। वाई सम वर्क्स ऑफ लिटरेरी आर टाइमलेस एंड अनफॉरगेटेबल, वाई सम वर्क्स ऑफ लिटरेचर, क्यों कुछ वर्क लिटरेचर के आर टाइमलेस, टाइमलेस थी, एंड अनफॉरगेटेबल, जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। कुछ वर्क ऐसे हैं लिटरेचर की जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। वाइल अदर आर ऑर्डिनरी एंड क्विकली फॉरगेटन, जबकि के कुछ जो हैं साधारण हैं वो जल्दी से भुला दिए जा सकते हैं। जैसे अथोलो है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, ये जो ड्रामा है अथोलो वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, और मर्चेंट ऑफ वेनिस कभी नहीं बुलाया, पैराडाइज लॉस्ट ये भी कभी नहीं बुलाया जा सकता। एंड एक जो बेलिंडा वाला हमने पढ़ा था वो भी कभी नहीं बुलाया जा सकता, मतलब मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे ही जाता है, ये कभी नहीं बुलाए जा सकते, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 5 सोर्सेज ऑफ द सबलाइम, सबलाइम के 5 सोर्सेज हैं। लॉन्जीनियस डिस्क्राइब 5 मेन सोर्सेज द प्रोड्यूस सब्लिमेटरी इन राइटिंग, लॉन्जीनियस ने 5 मेन सोर्सेज को प्रोड्यूस करा है सब्लिमेटरी राइटिंग दिखाने के लिए। दीज आर नॉट एक्सटर्नल ट्रिक, ये कोई एक्सटर्नल ट्रिक नहीं है। दे कम फ्रॉम इनसाइड द माइंड, ये माइंड से आते हैं, एंड सोल से आते हैं ऑफ द राइटर, राइटर के, लेखक के। तो ये वो कौन कौन सी हैं 5 सोर्सेज। ग्रेटनेस ऑफ थॉट, महान विचार, मैंने हिंदी में लिख दिया है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशन, शक्तिशाली भावनाएं। यूज ऑफ द फिगर ऑफ द स्पीच, अलंकारों का उपयोग। नोबल डिक्शन, वर्ड चॉइस, यानी कि शब्दों का चयन करना। डिग्निफाइड कंपोजिशन, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, सेंटेंस का अरेंजमेंट भी तो जरूरी है। यही तो बात है, जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी तो हम सेंटेंस के तरीके से आंसरिंग कर पाएंगे। जैसे हमने हिंदी में पढ़ लिया, जो मैंने शुरू में बताया था, तो आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर सकते। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि ही वॉज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो हम एक एक सोर्स को अलग अलग पढ़ते हैं। ग्रेटनेस ऑफ थॉट, अ राइटर मस्ट हैव नोबल एंड डीप थॉट, एक राइटर को के पास एक नोबल और डीप थॉट होने चाहिए, गहरे विचार होने चाहिए। नोबल यानी कि भव्य विचार होने चाहिए। ओनली ग्रेट आइडिया कैन प्रोड्यूस ग्रेट राइटिंग, सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही ग्रेट राइटिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। शैलो थॉट्स लेड टू वीक एंड फॉरगेटेबल, शैलो मतलब कि जिसमें जिन विचारों में गहराई नहीं होती, शैलो मीन्स गहराई नहीं होती, जिन विचारों में गहराई नहीं होती, लेड टू वीक वो कमजोरी की तरफ ले जाते हैं। अनफॉरगेटेबल राइटिंग, और वो जो है बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं, बहुत जल्दी वो लेखक भुला दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होमर्स इलियड एंड ओडेसी आर फुल ऑफ बिग एंड बोल्ड आइडियाज़, होमर की जो इलियड और ओडेसी हैं वो जो है एकदम से अच्छे आइडियाज़ से भरी हुई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बीए में ये दी हुई है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, sublime writing must come from genuine and powerful emotion, sublime writing must come from आती है सच्चाई से एंड पावरफुल इमोशन से, और ताकतवर इमोशन से। फेक और फोर्स इमोशन, झूठी और जबरन भावनाएं कैन नॉट मूव द रीडर, रीडर को नहीं प्रभावित कर सकती। रियल पैशन गिव राइटिंग एनर्जी एंड लाइफ, रियल जो भावना है वो राइटिंग को एनर्जी और ज़िंदगी देती है। यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो सब में यूज़ की जाती हैं। ज़्यादातर MCQs में भी आता है कि इसमें कौन सा मेटाफर यूज़ किया हुआ है, जैसे कोई भी पोयम है, किसमें सिमली कौन सी दी हुई है। मेटाफर, सिमलीज, हाइपर
बोल। एग्जेस्टेशन मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताना। एंड अदर रिटोरिकल डिवाइस कैन इनहेंस द ब्यूटी एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज। अदर जो रिटोरिकल डिवाइस हैं वो जो हैं भाषा पे जोर डालते हैं, बट लॉन्जीनियस वॉन्ट्स, लेकिन लॉन्जीनियस वॉन्ट करते हैं दैट दीज शुड बी नेचुरल एंड शुड मैच द थॉट, कि ये जो है नेचुरल होनी चाहिए और वास्तविक विचार से मैच करनी चाहिए। एंड फीलिंग शुड मैच द थॉट एंड फीलिंग, नॉट जस्ट डेकोरेशन। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होना चाहिए, वास्तविक चीज़ों से भी मैच करना चाहिए। नोवल डिक्शन, वर्ड्स चॉइस, द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी ग्रांड। वर्ड का जो चयन है वो ग्रांड होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए एंड पावरफुल होना चाहिए। गुड वर्ड्स क्रिएट द राइट टून। अच्छे वर्ड जो है एक अच्छी टून बनाते हैं एंड फीलिंग, और अच्छी फीलिंग। नोवल डिक्शन हेल्प, नोवल डिक्शन जो है मदद करता है एक्सप्रेस, दिखाने के लिए ग्रेट आइडियाज विद स्ट्रेंथ, अच्छे आइडिया ताकत के साथ। डिग्निफाइड कंपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, हाउ आ राइटर अरेंज वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑल्सो मैटर। हाउ आर राइटर अरेंज करता है वर्ड्स को एंड सेंटेंस को ऑल्सो मैटर्स, और ये मैटर करता है। रिदम, लय, बैलेंस करना एंड स्ट्रक्चर बनाना गिव राइटिंग अ म्यूजिकल प्रोसेसिव। राइटिंग को एक म्यूजिक धुन पर बनाना, पर जो कि मन को छू ले, क्वालिटी, मन को छू लेने वाली क्वालिटी। पुअर अरेंजमेंट कैन डिस्ट्रॉय इवन अ ग्रेट आइडिया। पुअर अरेंजमेंट जो है ग्रेट आइडिया को भी डिस्ट्रॉयड कर देता है, बर्बाद कर देता है। उन्होंने एग्जाम्पल यूज़ किए हैं अपने पॉइंट्स को दिखाने। एग्जाम्पल यूज बाय लॉन्जीनियस, लॉन्जीनियस गिव्स मैनी एग्जाम्पल, लॉन्जीनियस ने मैनी एग्जाम्पल दिए फॉर ग्रीक लिटरेचर के टू सपोर्ट हिज पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए। ही प्रेसेस राइटर लाइक, वो राइटर्स की प्रशंसा करते हैं। होमर फॉर हिज ग्रेट थॉट एंड ग्रैंडर, उनके महान थॉट और महानता के लिए, ग्रैंडर के लिए। प्लेटो फॉर नोवेल्स, प्लेटो की फॉर नोवेल लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, उनकी श्रेष्ठ भाषा और कल्पना के लिए। डेमोस्टेंसिस फॉर इमोशनल पावर इन ऑरोटोरी। सोफोक्लिस फॉर कंबाइन ट्रूथ विद ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, सोफोक्लिस में तो कंबाइन है ट्रूथ भी, ब्यूटी भी एंड स्ट्रेंथ भी। ही इवन कंपेयर बैड राइटिंग टू शो, ही इवन कंपेयर्स बैड राइटिंग टू शो, दिखाने के लिए। वॉट नॉट टू डू सच एज यूजिंग टू मच ऑर्नामेंशंस और फेक इमोशन, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें फेक इमोशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। द रूल ऑफ द राइटर, सोल एंड इमोरलिटी, लॉन्जीनियस बिलीव्स, लॉन्जीनियस मानते हैं दैट सबलाइम राइटिंग कम्स फ्रॉम अ ग्रेट सोल, सबलाइम राइटिंग जो है ग्रेट आत्मा से आई है। इफ़ द राइटर इज़ नोबल ऑनेस्ट, यदि राइटर जो है दिव्य, ईमानदार एंड इमोशनली डीप, और भावनात्मक रूप से गहरा, दैट स्पिरिट विल रिफ्लेक्ट, आत्मा जो है इस पर रिफ्लेक्ट करती है इन द राइटिंग, राइटिंग में। ही वॉन्ट्स अगेन फोकसिंग टू मच ऑन द स्टाइल विदाउट सब्सटेंस, वो हमें मना करते हैं कि हमें, ये वॉन्ट्स, ये हमें वॉर्न करते हैं अगेंस्ट फोकसिंग टू मच ऑन स्टाइल विदाउट सब्सटेंस, बिना अरेंजमेंट के हमें स्टाइल पर फोकस नहीं करना चाहिए। ही सेज, वो कहते हैं दैट मोरल वीकनेस, नैतिक कमजोरी, ग्रीड और फ्लैटरी और चापलूसी इज राइटिंग रिड्यूस इट ग्रेटनेस, वो राइटिंग की ग्रेटनेस को ख़राब करती है। Relevance today, even after 200 years, Longinus is ideas, मतलब कि 2000 साल पहले लॉन्जीनियस का आइडिया आर यूजफुल फॉर राइटर, मतलब कि 2000 साल बाद भी लॉन्जीनियस के जो आइडियाज़ हैं वो यूजफुल हैं राइटर के लिए, क्रिटिक्स आलोचक के लिए एंड रीडर्स लीडर के लिए। दे रिमाइंडर्स, ये हमें याद दिलाते हैं दैट ग्रेट लिटरेचर, महान लिटरेचर इज़ नॉट मेड बाय द टेक्निक से नहीं बनता अलोन, इट इज़ क्रिएट बाय ग्रेट माइंड, ये जो है ग्रेट माइंड से बनता है, ग्रेट हार्ट से,
एंड सिंसियर एक्सप्रेशन से। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के संसार में, ऑफ क्विक एंड फ्लैश राइटिंग, जो कि क्विक और फ्लैश राइटिंग करती हैं, ऑन द सब्लाइम टीचर्स, ये हमें सिखाता है टू एम उद्देश्य, फॉर डेप्थ में, ट्रूथ एंड लास्टिंग इम्पैक्ट। कंक्लूजन, टू समराइज, ऑन द सबलाइम इज़ अ टाइमलेस गाइड। ये एक टाइमलेस गाइड है, मतलब कि जो बहुत टाइम हो गया फिर भी गाइडिंग अभी भी चल रहा है, ये हमारी मदद करता है। डैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, समझने में, द रियल पावर ऑफ राइटिंग के। अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनोलॉजिस्ट के अनुसार, सबलाइम राइटिंग कम्स फ्रॉम ग्रेट थॉट। सबलाइम राइटिंग जो है ग्रेट थॉट से आती है, रियल इमोशन से आती है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज से आती है, एंड नोबल स्पिरिट से आती है। सच राइटिंग नॉट ओनली प्रेशर द ईयर और माइंड। ऐसी राइटिंग जो है सिर्फ दिमाग पर, कानों पे नहीं प्रेशर जाती। इट टच द हार्ट, ये हमारा दिल भी छूती है, एंड सोल, और आत्मा भी। फॉर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर की, राइटर के लिए, टीचर के लिए। दिस वर्क इज़ अ फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ लिटरेरी टेस्ट के लिए। लॉन्जीनियस ऑन द सबलाइम है तो ये टफ ही, बट फिर भी मैंने जहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। मैंने पहले के जो पेपर्स हैं उसमें उठा के देखा है, 3-4 पेपरों से में सब में से ऑन द सबलाइम में से आंसर पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक इसकी हम 5 या 6 मिनट की वीडियो भी बनाएंगे जब हम इसका रिवीजन करेंगे जल्दी। और ठीक है, बाय। अब हम फिर आपके साथ फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ।